हम लोग को फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रोटर फैन एंड कंडेंसर फैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रोटर फैन और कंडेंसर फैन के वायरिंग डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें 3 रिले होगा, ठीक है ना। जिसमें 2 फैन होगा और 3 रिले होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 रिले है, ठीक है ना। तो हाई में, लो में कैसे काम करता है और इसकी पूरी वायरिंग की डायग्राम है वो आपके साथ शेयर करेंगे, कौन सी वायर कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है ना। तो इसके जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 एम्पियर का जो फ्यूज़ दिख रहा होगा, इस जो IG करके नंबर 1 करके है, ठीक है ना। तो ये अंदर का फ्यूज बॉक्स से आएगा, ठीक है ना। डैशबोर्ड के अंदर का जो फ्यूज बॉक्स होता है, जिससे इंडक्शन स्विच ऑन करेंगे तो वहाँ से ये फ्यूज से ये 12 वोल्ट यहाँ से आएगी, ठीक है। ठीक है, तो जैसे इंडक्शन स्विच ऑन करने पे ये 12 वोल्ट जो आ रहा है लाइन, तो ये तीनों रीलों का है ना 1 नंबर पिन में मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो लाइन है, ये यहाँ पे आ गई एक लाइन, और फिर यहाँ पे एक लाइन आ गई, और फिर यहाँ से ही रिटर्न इसको यहाँ भी आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं फैन नंबर रिले 1 में आ रहा है, फैन नंबर रिले 2 में आ रहा है, और फैन नंबर 3 रिले में आ रहा है। ये इग्निशन स्विच का ऑन होने पे ये तीनों रिलों को 12 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, ठीक है ना, फैन नंबर रिले 1 के वायरिंग के पूरे इसके रिले का बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 40 एम्पियर का रेड वाटर का फ्यूज़ दिख रहा होगा, ठीक है ना। 40 एम्पियर का रेड वाटर फैन का फ्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्यूज़ इसका बाहर का फ्यूज़ बॉक्स में है, ठीक है ना। फ्यूज़ बॉक्स के अंदर रहता है वो जो एक पट्टी टाइप होती है, ठीक है ना। तो ये फ्यूज़ अगर जल भी जाएगा ना, तो इसके लिए आपको पूरा फ्यूज़ बॉक्स खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अंदर में 8 का 10 का बोल्ट से वायरिंग इसकी है ना वो टाइट की रहती है फ्यूज़ की, ठीक है। तो यहाँ से इसकी बैटरी से डायरेक्ट बैटरी से होके इसका फ्यूज़ से होके इसमें डायरेक्ट इसका 12 वोल्ट ये 3 नंबर पिन में आ रहा है, ठीक है। ये 3 नंबर पिन में आ रहा है। तो एक इसका इग्निशन का हो गया और एक डायरेक्ट बैटरी का हो गया, ठीक है। और ये 5 नंबर पिन आपको दिख रहा है, ये 5 नंबर पिन इसका डायरेक्ट इसका रोटर फैन मोटर में आ रहा है, ठीक है ना। और इसका रोटर फैन मोटर का जो अर्थ है, ये इसका डायरेक्ट बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी ग्राउंड है इसका, ठीक है। और 5 नंबर पिन का इसका डायरेक्ट रोटर फैन मोटर में आ रहा है। और यहाँ से वायर जॉइंट होके, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं येलो में पीला वायर इसका डायरेक्ट इसका फैन नंबर 2 में ये 4 नंबर पिन में जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 नंबर पिन में जा रहा है, ठीक है। और फैन नंबर 1 का जो रिले का ये 2 नंबर आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दो नंबर की जो वायरिंग है, इसकी जो एक यहाँ से आके डायरेक्ट 2 नंबर रिले में भी जा रहा है, ठीक है ना। और एक यहाँ से आके इसका डायरेक्ट कंप्यूटर में चला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आके ये डायरेक्ट कंप्यूटर में जा रहा है, 22 नंबर पिन में जा रहा है फ़ैन हाई करके, ठीक है। ये हो गया आपका फ़ैन नंबर 1 रिले का डायग्राम हो गया। अब आपको बताते हैं फ़ैन नंबर 3 का रिले का डायग्राम बताते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको बताया था पहले कि इसका डायरेक्ट अंदर का फ्यूज बॉक्स से आ रहा है लाइन इग्निशन स्विच ऑन करने पे, और एक इसका कंडेंसर फैन का है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये कंडेंसर फैन का फ्यूज हो गया, ठीक है ना। ये रेगुलेटर फैन के ठीक है बाजू में रहता है, मतलब बगल में रहता है, ठीक है ना। तो ये भी डायरेक्ट सेम इसका ही जैसे फ्यूज का डायरेक्ट बैटरी से ही लाइन इसका 12 वोल्ट आ रहा है रिले में, ठीक है। तो ये हो गया। और ये रिले का ये 3 नंबर वाला पिन है, ये इसका डायरेक्ट कंडेंसर फैन में जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका कंडेंसर फैन मोटर में जा रहा है। यहाँ से जैसे रिले ऑन होगा तो ये 12 वोल्ट इसको कंडेंसर फैन मोटर को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका 2 नंबर पिन है, ये भी इसका कंप्यूटर में जा रहा है। 21 नंबर पिन में इसका फ़ैन लो में है, और 22 नंबर में ये फ़ैन हाई का है, ठीक है ना। तो ये दोनों फ़ैन नंबर 1 और फ़ैन नंबर 2 और फ़ैन नंबर 3 का 2 नंबर जो यहाँ पे आपको वायरिंग दिख रहा है, ये 2 नंबर पूरे के पूरे इसकी कंप्यूटर में जा रही है कि फ़ैन नंबर 1 और 2 का ये फ़ैन हाई के साथ कनेक्ट है, और फ़ैन 3 का ये इसका फ़ैन लो के साथ है, ठीक है। ये इसकी पूरी ये दोनों की वायरिंग हो गई। अब आपको बता देते ये फ़ैन नंबर 2 रिले का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ैन नंबर 2 रिले है। तो इसका एक लाइन इसका हो गया अंदर का फ्यूज बॉक्स से हो रहा है, और ये 5 नंबर इसका बॉडी ग्राउंड है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्ट बॉडी ग्राउंड है, ठीक है। और 2 नंबर इसका कंप्यूटर से आ रहा है, और 3 नंबर इसका डायरेक्ट कंडेंसर फैन में जा रहा है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे तो ऊपर करके दिखाता हूँ, ये इसका 3 नंबर डायरेक्ट इसका कंडेंसर फैन में जा रहा है, ठीक है। और ये 4 नंबर जो है ये इसका फ़ैन मोटर में जा रहा है, ठीक है ना। रोटर फैन मोटर में भी जा रहा है, और यहाँ से यहाँ रिले में भी है, ठीक है। ये हो गया 5 पिन रिले की डायग्राम हो गई, ठीक है ना।
अब बात करते हैं कि गाड़ी गर्म पे ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। हाई में गाड़ी हाई में पंखा कैसे चलता है और लो में पंखा कैसे चलता है, ठीक है। तो हाई में पंखा चलता है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर टेम्परेचर सेंसर है। जैसे ये टेम्परेचर सेंसर जैसे ही गर्म होगा 93 94, ठीक है ना, तो ये भी हाई में लो में वो कंप्यूटर ही डिसाइड करता है कि हाई में कब चलाना है, लो में कैसे कब चलाना है, ठीक है ना। तो मैं अभी हाई में बता देता हूँ, लो में आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। तो हाई में जो ये काम करता है तो ये कंप्यूटर क्या करेगा कि ये फ़ैन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ़ैन हाई और फ़ैन लो ये दोनों को है ना अर्थ पास करेगा। तो ये अर्थ पास करेगा ना फ़ैन लो में, तो ये क्या करेगा कि ये 3 नंबर रिले ऑन होके, ठीक है ना, 3 नंबर रिले ऑन होके यहाँ से डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट ये कंडेंसर फ़ैन मोटर को दे देगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट 12 वोल्ट इसको आ गया, ठीक है। और ये फ़ैन हाई हो गया तो यहाँ से भी इसका एक ग्राउंड निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ग्राउंड निकल के डायरेक्ट ये रिले में जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ ये रिले में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से रिले में एक फ़ैन नंबर 1 रिले में चला गया और फ़ैन नंबर 2 रिले में भी आ गया, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये दोनों रिले ऑन हो जाएगा। तो ये रिले ऑन होएगा तो यहाँ से इसको 12 वोल्ट मिल जाएगा डायरेक्ट जनरेटर फ़ैन को, ठीक है ना। और ये 2 नंबर रिले जैसे ऑन होएगा, ठीक है ना, ये 2 नंबर जैसे रिले ऑन होगा तो ये क्या करेगा ना, ये 4 नंबर पिन में आपको वाट टच दिख रहा है, तो 4 नंबर से हट के डायरेक्ट ये 5 नंबर से टच हो जाएगा, ठीक है ना। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ये डायरेक्ट 5 नंबर से ये टच हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 5 नंबर से टच होएगा तो ये बॉडी ग्राउंड है, ये बॉडी ग्राउंड इसको यहाँ से डायरेक्ट कंडेंसर फ़ैन मोटर को मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कंडेंसर फ़ैन मोटर को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से इसको 12 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ से इसको डायरेक्ट बॉडी ग्राउंड आ जाएगा। तो क्या करेगा कि ये भी हाई स्पीड में फ़ैन काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हाई स्पीड में फ़ैन का सिस्टम ऐसा है, ठीक है। अब फ़ैन लो में कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि लो में ये काम कब करेगा कि फ़ैन कंप्यूटर क्या करेगा कि फ़ैन हाई को लाइन नहीं देगा, ठीक है ना, इसको लाइन नहीं देगा, सिर्फ फ़ैन लो को लाइन देगा। तो फ़ैन लो को जैसे एक मिनट, ये फ़ैन हाई को लाइन नहीं देगा, सिर्फ ये फ़ैन लो को लाइन देगा। तो फ़ैन लाइन को जैसे ही इसको ग्राउंड पास करेगा तो ये फ़ैन रिले 3 जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से ऑन होगा ये डायरेक्ट कंडेंसर फ़ैन को यहाँ 12 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका फ़ैन लो में कैसे काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक ग्राउंड आ रहा है, इधर रोटर फैन का मोटर में जो ग्राउंड जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड क्या होगा ना, यहाँ से डायरेक्ट इसका फ़ैन मोटर में जा रहा है, ठीक है ना। तो फ़ैन मोटर से ही इसका ग्राउंड निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 4 नंबर आपस में टच है, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड क्या है ना, 3 नंबर और 4 नंबर में टच होकर वो सीधा इसका कंडेंसर फ़ैन मोटर में इसका ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। इसका क्योंकि इसका मेन जो है वो डायरेक्ट इसका रिले से आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको ग्राउंड मिल जाएगा। तो जैसे ये फैन नचना स्टार्ट होगा ना तो यहाँ से सीरीज लाइन पास होएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी इसको सीरीज लाइन पास होके फिर ये भी रेगुलेटर फैन जो है ना ये भी लो में घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ये लो में घूमेगा, ये लो में घूमेगा तो ही फिर इसको भी सीरीज लाइन पास होएगा और ये भी फिर लो में काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये इसका फ़ैन लो का सिस्टम है, ठीक है ना। अगर आप इसका फेसर अगर निकाल देते हैं, ठीक है ना, अगर इसका फेसर निकाल देंगे तो क्या होगा कि ये 12 वोल्ट जो इसको मिला है तो ये फ़ैन ये घूमेगा नहीं, ठीक है ना। ये फ़ैन घूमेगा नहीं तो ये भी फ़ैन इसको नहीं घूमेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से इसका लाइन जो है वो कट जाएगा। यहाँ से इसका सीरीज लाइन पास नहीं होगा तो ये भी फ़ैन मोटर काम नहीं करेगा। जैसे ये फ़ैन घूमना स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ से सीरीज लाइन पास होकर ये भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं आप फेसर नहीं भी निकालते हैं, कभी कभी देखते हैं ये फ़ैन का जो है ना ये ख़राब हो जाता है फ़ैन, ठीक है ना। अगर आवाज़ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फ़ैन ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर का जो कार्बन है वो कार्बन ख़त्म हो जाएगा तो भी ये क्या है ना कि ये फ़ैन नहीं घूमेगा, ठीक है। अगर इसका कार्बन है, मान लेते हैं कार्बन है अंदर में इसका या ये जल उल गया है कोयल वायल कुछ भी, तो क्या करेगा ना कि यहाँ से सीरीज लाइन पास होगा, ये फ़ैन नहीं चलेगा पर यहाँ से सीरीज लाइन पास करके ये पंखा को ये लो में चला देगा। अगर ये पंखा लो में चलेगा ना तो फिर ये डिसाइड करेगा कंप्यूटर कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर इसका ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या करेगा कि कंप्यूटर जो है फिर इसको हाई में चला देगा, ठीक है ना। तो इसका जो सिस्टम है ना हाई लो में चलाने का, तो ये पूरा कंप्यूटर डिसाइड करता है कि एसी में कब, एसी में तो ये लो में ही चलाता है, कभी कभी एसी में भी ये हाई में चलाता है, ठीक है ना। तो ये डिसाइड करता है कंप्यूटर कि लो में कब चलाना है और हाई में कब चलाना है। वो डिसीजन लेता है, सब सेंसर से देख लेता है सबकी रीडिंग कैसी आ रही है, फिर वही हिसाब से वो अपना फ़ैन को हाई में और लो में ये चलाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी पूरी वाली डायग्राम हो गया। जो 3 पिन का रिले हो, 3 रिले हो गया, जो कि एक 5 नंबर पिन है और 2 4 नंबर पिन है, ठीक है। तो इसकी पूरी वाली डायग्राम आपको समझा दिया हूँ। आपको इस गाड़ी में भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको फर्स्ट नंबर वाला दिख रहा है, ये फ़ैन नंबर 1 है और ये फ़ैन नंबर 3 है और ये लास्ट वाला फ़ैन नंबर 2 रिले है जो 5 पिन वाला है, ठीक है ना। जो ब्लू है वो दोनों 4 पिन वाला है और ब्राउन वाला वो 5 नंबर पिन है।
यहाँ पे भी आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसा सही करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं फर्स्ट में है ये फैन नंबर 1 है, आपको ये फर्स्ट में दिख रहा है, और ये फैन नंबर 3 और लास्ट वाला फैन नंबर 2 है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे पूरा रिले है ना निकाल लेके आपको इसका पूरा लाइन चेक कराता हूँ, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया हूँ कि कौन सा पिन में वो मेन आ रहा है, ठीक है ना, और कौन सा पिन में वो ग्राउंड आएगा। ठीक है, तो इसका मैं पूरा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ब्राउन वाला 5 पिन वाला है, ठीक है ना, तो इसकी मैं वोल्टेज चेक करा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये 1 नंबर जो वायर दिख रहा है ये सब में 12 वोल्ट वो अंदर का फ्यूज बॉक्स से आएगा। जैसे आप इग्निशन स्विच ऑन करेंगे ना, तो जो 12 वोल्ट आ रहा है वो मैं आपको पहले चेक कराता हूँ। देख सकते हैं ये सब के सब रिले में 1 नंबर में जो है ये 12 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है ना, ये 3 हो गया, तीनों का तीनों ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, अब मैं फैन नंबर 1 का वो 12 वोल्ट चेक करा देता हूँ, जो कि वो रेड वाटर फैन का फ्यूज से आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये 12 वोल्ट हो गया, जो कि वो डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है। ठीक है ना, अगर इग्निशन स्विच ऑफ भी रखेंगे तो भी ये 12 वोल्ट आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 40 एम्पियर का जो वाटर फैन करके लिखा होगा। ठीक है ना, कंडेंसर फैन के बाजू में है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 40 एम्पियर है, वाटर फैन करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 40 एम्पियर वाटर फैन का फ्यूज का ये लाइन हो गया। ठीक है, और ठीक है, इसका कंडेंसर फैन का भी सेम ऐसा ही है, जो कि जो बताया था उसमें 3 नंबर पिन में जो आ रहा था लाइन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कंडेंसर फैन का जो फ्यूज यहाँ पे दिख रहा है 40 एम्पियर का। ठीक है ना, रेड वाटर का फ्यूज का ठीक बाजू में है, इसका बगल में ये फ्यूज है। ठीक है ना, तो इसका भी लाइन इसका डायरेक्ट 12 वोल्ट इसका बैटरी से आ रहा है। ठीक है ना, फ्यूज से होके आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंफर्म हो गया, अंदर की लाइन और बाहर का कंडेंसर फैन का और फैन का दोनों का लाइन कंफर्म हो गया। और ये 2 नंबर पिन में हो गया, ये इसका कंप्यूटर का लाइन आएगा, और ठीक इसका वायर ये फैन नंबर 2 हो गया, उसमें भी जा रहा है, जो 5 पिन हो गया। ठीक है ना, उसमें आ रहा है, ये दोनों साथ में टच है आपस में। ठीक है, और ये फैन नंबर 2 का जो फैन नंबर 3 का जो रिले है, इसमें डायरेक्ट कंप्यूटर का अलग से लाइन आएगा। ठीक है ना, लो में फैन चलाने के लिए। ठीक है, लो में हाई में दोनों में चलाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये 3 नंबर फ्यूज का, जो बीच वाला लाइन अभी चेक कराया ग्राउंड, ये इसका डायरेक्ट बॉडी अर्थ है। ठीक है, और ये 4 नंबर पिन है, ये इसका पंखे से आ रहा है, वो पंखे से कोयल से लाइन होके इसका लाइन वापस इसका रिले रिले में आ रहा है। ठीक है, वो सीरीज लाइन जो बाद में आपको बताया था वो सीरीज लाइन हो जाता है। का सिस्टम है। ठीक है, जैसे इसमें इसको लाइन देगा ना, तो इसमें अर्थ आएगा, और ठीक यही वायर यहाँ 2 नंबर इसमें भी ज्वाइंट है, तो यहाँ भी अर्थ आएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों अर्थ आएगा ना, तो ये फैन इसका 1 नंबर है, वो डायरेक्ट हाई स्पीड में चलेगा। और ये जैसे यहाँ पे इसका अर्थ आएगा ना, तो ये भी रिले ऑन होएगा, तो इसमें जो ग्राउंड आ रहा है, तो इसके साथ ये हट के डायरेक्ट इसके साथ टच हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट वो ग्राउंड आ रहा है, देख सकते हैं ग्राउंड आ रहा है ना, ये वापस में टच होएगा ना, तो फिर ये दोनों जो कंडेंसर फैन है उसमें वो डायरेक्ट अर्थ आ जाएगा। अर्थ आएगा तो ये भी हाई स्पीड में चलेगा। ठीक है ना, तो जब कंप्यूटर अर्थ देगा ना, तो ये दोनों रिलो को देगा। ठीक है ना, फैन ये नंबर 1 और नंबर 3 को, तो इसमें अर्थ आएगा, तो इसका अर्थ इसके साथ भी टच है। तो इसका कनेक्शन बता दिया हूँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका लो में कैसे चलता है। ठीक है ना, तो लो में चलेगा ना, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि इसमें करंट नहीं आएगा। ठीक है ना, ये फैन नंबर 1 है, इसमें करंट नहीं आएगा, और कंप्यूटर सिर्फ ये फैन नंबर 3 है, इसको सिर्फ लाइन देगा। ठीक है ना, कंडेंसर फैन जो है सिर्फ इसमें लाइन देगा, वो अर्थ देगा, और जिससे ये ऑन होके इसका 12 वोल्ट है ना, वो डायरेक्ट कंडेंसर फैन को चला जाएगा। ठीक है ना, कंडेंसर फैन को 12 वोल्ट चला जाएगा, तो जैसे कि आप इसका देखेंगे, इसका एक बार जो है ना, इसका एक बार जो है वो जो फैन में जा रहा था। ठीक है ना, ये वाला जो फैन में जा रहा था, तो इसका एक लाइन जो है ना यहाँ भी आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ का पिन में 3 नंबर पिन में भी आ रहा था। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा ना कि इसका फैन में जो इसका ये अर्थ है, वो अर्थ सेम इसमें भी आता रहता है। ठीक है ना, जैसे आप मोटर लगाएंगे ना, तो वहाँ से इसका वो अर्थ बाईपास होता है। ठीक है ना, तो वो क्या है, अर्थ बाईपास होता है ना, तो ये 3 नंबर और 4 नंबर साथ में मिला हुआ रहेगा। ठीक है ना, जैसे मिला हुआ रहेगा ना, तो ये रेजिस्टेंस के साथ वो ये अर्थ को पास करेगा। जैसे अर्थ को रेजिस्टेंस में पास करेगा ना, तो ये फैन जो है वो स्लो में चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको पूरा अर्थ मिलेगा नहीं। ठीक है ना, अर्थ जो इसको मिलेगा वो थोड़ा सा ही वो पंखे के थ्रू मिलेगा। जैसे फैन नंबर 1 में जो इसका ग्राउंड आ रहा है, वो ग्राउंड ये
सेम इसका मेन में भी आना है। जैसे अगर फ़ैन लगा हुआ है ना, तो अगर एक साइड में आप ग्राउंड दोगे ना, तो दूसरा साइड में चेक करोगे तो वहाँ भी इसका ग्राउंड ही शो करेगा, ठीक है ना। तो वहाँ भी ग्राउंड शो करेगा ना, तो क्या है कि ग्राउंड फिर वो दोनों यहाँ से मेन मिल के है ना, फिर वो फ़ैन है ना वो लो स्पीड में चलेगा, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने डायग्राम में बताया था ना, वही हिसाब से वो फ़ैन लो में चलेगा। जब तक ये फ़ैन जैसे ऑन होएगा ना, तो ये फ़ैन ऑन होएगा तो क्या करेगा ना, ये रिले ये इसका ये फ़ैन का कनेक्शन छोड़ के इसका जो डायरेक्ट है ना, ये अर्थ में वो लाइन को पास करेगा। ये 3 नंबर का लाइन है ना, इससे लाइन कट करके डायरेक्ट ये 3 नंबर और 5 नंबर दोनों साथ में मिल जाएगा। दोनों साथ में मिलेगा तो अर्थ क्या है कि कंडेंसर फ़ैन को पूरा मिलेगा। तो ये भी फ़ैन जो है ना वो हाई स्पीड में चलेगा, ठीक है, और ये भी हाई स्पीड में चलने लगेगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा फंक्शन है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको फ़ैन भी चला के दिखाता हूँ। पहले क्या करता हूँ ना, मैं इसको रिले लगा देता हूँ ताकि यहाँ से जो है ना वो रेजिस्टेंस पास होएगा, ठीक है ना। वो कैसे पास होता है ना, वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ पंखे में। जैसे फ़ैन नंबर 1 हो गया ना, तो इसमें एक मेन रिले से आएगा और एक इसका ग्राउंड डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका जो लाइन ग्राउंड डायरेक्ट है ना, तो वो अंदर जाके कोइल के थ्रू होके ना फिर वापस इसमें ग्राउंड ही आ जाता है। ये वाला लाइन में देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला लाइन में भी है ना, इसका ग्राउंड ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड है ना, वो रिले हो गया, जो 5 पिन वाला रिले है वो रिले में भी जा रहा है, ठीक है ना। तो वो रिले से है ना इसका ग्राउंड मिलेगा, ठीक है ना। वो डायरेक्ट बॉडी का ग्राउंड नहीं मिलेगा। बॉडी का ग्राउंड कब मिलेगा इसको, जब ये फ़ैन नंबर 1 में जब लाइन आएगा ना, तो ठीक है। और ऐसे जैसे आप एसी ऑन करेंगे ना, तो 12 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ से इसका ग्राउंड यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड क्या हो जाएगा ना कि इसकी पूरी लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, तो क्या कि ये फ़ैन है ना एकदम लो में चलेगा, ठीक है ना। ये भी लो में चलेगा और फिर ये भी लो में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। चलाने से पहले है ना मैं आपको इसका लाइन चेक करा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपको बोला था कि अभी आप चेक करेंगे ना तो दोनों में ग्राउंड शो करेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राउंड शो कर रहा है। ये ग्राउंड शो करने का वजह है ये इसका ये पंखे में जो ग्राउंड आ रहा है ना, वो सेम ग्राउंड उसके उधर भी जा रहा है। इसकी वजह से ग्राउंड शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ही पास कर रहा है, ठीक है ना। जैसे इसका मैं 5 नंबर पिन निकालूंगा ना, तो यहाँ से ये अर्थ गायब हो जाएगी। अब आपको दिखाता हूँ। ये 5 नंबर पिन हो गया। अभी इसको मैं निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे लाइन कुछ भी नहीं आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे भी लाइन ले कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यही इसका सिस्टम है, ठीक है ना। 5 नंबर पिन से है ना डायरेक्ट इसको रेजिस्टेंस के हिसाब से है ना वो लाइन सीरीज जो है, लाइन सीरीज पास मिलता है इसको, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको डायरेक्ट करूँगा ना, तो क्या है पंखा लो स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसको डायरेक्ट कर देता हूँ वायर के थ्रू, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया हूँ। अभी इसका लाइन भी चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 13 वोल्ट बराबर आ गया है और यहाँ पे इसका ग्राउंड ही शो करेगा। नहीं रहे ग्राउंड शो कर रहा है और ठीक उसमें भी सेम ही शो करेगा वो वाला फ़ैन में भी। तो ये फ़ैन क्या है ना, शायद ख़राब है। अभी इसको ठोक के देखता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं दोनों फ़ैन अभी इसका चलना स्टार्ट हो गया। जैसे इसका फ़ैन मैंने ठोका ना, ये फ़ैन में प्रॉब्लम है। ये फ़ैन जो है ना इसका ख़राब है, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देख सकते हैं ये फ़ैन अभी चल रहा है और ये भी फ़ैन चल रहा है, लो में चल रहा है। अभी देख रहे हैं, तो लो में चलने का वजह है ना कि वहाँ से इसका लाइन इसको मिल रहा है, इसके वजह से। तो इसका हाई में लो में चलाने का जो सिस्टम है वो उसका पूरा कंप्यूटर डिसाइड करेगा कब हाई में चलाना और कब लो में चलाना है। तो अभी फ़ैन इसका लो में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका यही पूरा सिस्टम है, ठीक है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।